राधे राधे भक्तजनों, मेरा नाम है प्रीति राठौर और अभी तक मैं अपने लड्डू के छोटे छोटे से व्लॉग्स अपने छोटे से लड्डू के छोटे छोटे से व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रही हूँ। और शॉर्ट्स बोल सकते हैं, व्लॉग्स तो नहीं थे वो। और छोटी छोटी सी वीडियोस उनके श्रृंगार की, उनके भोजन की, उनके लिए जो भी मैं कुछ घर में अगर पका रही हूँ तो उसके प्यारे प्यारे से वीडियोज़ मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है। स्पेशली अपने बच्चे के छोटे छोटे से वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। तो अभी क्या है कि अपने जो लड्डू गोपाल हैं, केशव और अद्वित, दोनों ही श्रृंगार के लिए गए हुए हैं। रीज़न ये है कि जन्माष्टमी आने वाला है और जो केशव हैं छोटे वाले अपने लड्डू गोपाल प्यारे से, उनका जो श्रृंगार है वो निकल निकल के उनके कपड़ों में आ रहा था। तो वो मन को थोड़ा सा पीड़ा दे रहा था मेरे, क्योंकि जब भी मैं उनको नहलाती हूँ, उनका स्नान, उनका श्रृंगार जब भी कराती हूँ तो वो पेंट जो था उनके ऊपर, सांवले वाले मेरे केशव के ऊपर, वो निकल के कपड़ों में आ रहा था। तो वो थोड़ा सा अपने अंदर से एक अच्छी भावना नहीं आती है ऐसे देख के कि अपने बच्चे को कष्ट में देखकर किसी भी माँ को तकलीफ़ होती है। और मैंने अपने दोनों ही लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह अपने घर में मैं उनको लेकर आई हूँ, तो इस वजह से। और अभी तक मैं उनका जो श्रृंगार था वो वृंदावन से कराती आई हूँ, लेकिन वृंदावन में सुबह जा कर के मैं श्रृंगार करा के शाम को घर ले आती थी, जो ज़्यादा समय तक नहीं चलता था। अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर एक जगह है, वो श्रृंगार करती हैं और वो 3D श्रृंगार करती हैं, जो लंबे समय तक 1 साल 2 साल 3 साल तक भी चल जाता है आराम से। तो मैंने मन को बहुत मजबूत किया और अपने दोनों बच्चों को मैं वहाँ छोड़ कर आई हूँ अभी। और हो सकता है कि अभी हफ्ता भर हो गया है उनको वहाँ पर देकर आए हुए श्रृंगार के लिए। हो सकता है कि कल या परसों या 1-2 दिन बाद, जैसा भी मुझे वहाँ से कॉल या मैसेजेस आएंगे, मैं जा कर के उनको लेकर आऊँगी। तो बच्चों के लिए मैं एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। ये मंदिर है कि जब वो मेरे बच्चे वहाँ से श्रृंगार कर आएंगे तो ये मंदिर उनको सरप्राइज़ की तरह मिलेगा। अभी तक मैं बच्चों के लिए कोई बड़ा मंदिर नहीं था, छोटा मंदिर था, उसमें जगह नहीं होती थी। और मेरा अद्वित जो है वो काफ़ी बड़े हैं, तो वो उस मंदिर में नहीं आ पाते थे, मुझे उन्हें अलग से टेबल लगा के रखना पड़ता था। तो अभी मैं ये पूरा एक मंदिर लेकर आई हूँ। तो इसमें सभी आराम से अद्वैत और ये अपने खाटू श्याम जी हैं, माता रानी हैं, और जो भी अपने केशव हैं, राधा रानी हैं, छोटे से कन्हैया भी हैं, वो सभी मंदिर में आराम से विराजमान हो सकेंगे। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आज के समय में लोग कह सकते हैं कि अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें कभी भी पूजा पाठ के लिए, या यूँ कहिए कि अपने भगवान के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने धर्म के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो मैं बस उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, आप नाम जप कीजिए, राधे राधे कीजिए, जय श्री कृष्णा, कृष्णा में विश्वास कीजिए और आपके मन को एक शांति मिलती है। पहले मैं कान्हा के प्रति इतनी डिवोटेड नहीं थी और मैं भी अपने ही जीवन में बिज़ी थी। अपनी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छा बुरा सही गलत पता नहीं क्या क्या, हम एक जीवन में देखते हैं, संभालते हैं, फेस करते हैं हर तरह की चीज़ों को। तो लेकिन जब से मैं अपने कान्हा के क्लोज़ आई हूँ, जब से मैंने कान्हा को अपने जीवन में एक विशेष स्थान दिया है, या यूँ कहिए कि अपने दिल में एक विशेष स्थान दिया है, तब से कान्हा ने भी मुझे अपने एक दिल के पास एक विशेष स्थान दिया है, जो और कोई नहीं समझ सकता। जो ईश्वर की, जो कान्हा की, जो अपने देवता की, अपने देवी देवताओं की, अपने भगवान की मन से पूजा करता है, इस बात को, इस भावना को वही ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के समय में हम अपने दिमाग को, अपने मन को सही रखने के लिए, अपने जीवन से परेशानियों को निकालने के लिए, अपने मन को एक थोड़ा सा सुकून देने के लिए हम यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, कितनी डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, साइकेट्रिस्ट, और आप कह दीजिए, या फिर हम मोस्टली घूमने निकल जाते हैं बाहर कि थोड़ा सा सुकून मिलेगा। सुकून अगर आप देखें तो आपके मन में है। सुकून आपको, आप कहीं भी घूमने चले जाएं, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, बस उसके बाद फिर से आप अपनी जो आपका एक शेड्यूल है, आपका जो टाइम टेबल है, आपकी जो लाइफ है, आप दोबारा से वहाँ वापस आएंगे। फिर आप क्या करेंगे? सुकून के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप पहाड़ों में 2 दिन 4 दिन 6 दिन ही तो रह सकते हैं। पूरी ज़िंदगी आप पहाड़ों में नहीं बिता सकते, हम जैसे लोग तो नहीं बिता सकते। तो उस चीज़ के लिए, उस सुकून को पाने के लिए आप क्या करेंगे? सुकून आपके मन के अंदर है, जैसे कि मैंने पहले कहा, उसको खोजना बाकी है। सुकून मिलता है जब आप किसी के लिए बहुत डिवोटेड होते हैं। तो आप
देखेंगे कि जैसे माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए बहुत डिवोटेड होती है, तो अगर बच्चा अगर वो कुछ उसके लिए बनाए और वो खा ले प्रेम से, तो उसका मन बहुत खुशी से भर जाता है, उसको एक सुकून मिलता है कि हाँ मैंने बनाया और मेरे बच्चे ने खा लिया। तो सुकून आपके अंदर ही है, आपके घर, आपके परिवार, आपके काम में सुकून आपको वहीं मिलेगा। आप बाहर कहीं भी भागेंगे, कोई भी पैसा, कोई भी दवा, कोई भी जगह आपको सुकून नहीं दे सकती तब तक जब तक सुकून आपके अंदर से ही आपको महसूस ना हो। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सबसे आसान रास्ता है अपने ईश्वर के करीब जाना, अपने भगवान के करीब जाना, उनकी सेवा करना, उनका नाम जप करना, उनके बारे में सोचना, भगवत चर्चा करना। ये सबसे ज़्यादा आसान एक रास्ता है सुकून को अपनी ज़िंदगी में उतारने का। और मैंने उतारा। मुझे पहले सुकून नहीं मिलता था। मैं कुछ भी करती थी, घूमना फिरना और बहुत कुछ। एक होता है कि आप सुकून ढूंढने के लिए पार्टी करते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर सुकून नहीं मिलता। सुकून कहाँ मिलता है? ईश्वर के पास, अपने भगवान के पास। मुझे कहाँ मिला? मुझे मेरे ईश्वर के पास मिला। तो अभी जैसे केशव नहीं है, अद्वैत नहीं है, तो उस समय में मैं क्या कर रही हूँ? मैं उस समय में आपको मैं बताना चाहूँगी श्रीमद् भागवत गीता जी। मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, इनका अध्ययन कर रही हूँ। बहुत से इस्कॉन टेम्पल्स हैं जहाँ आप जाएंगे, आपको श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लिए वो आपको कहते हैं, बार बार कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहते हैं या कोई और भी आपको कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए तो आपको सुकून मिलेगा और वो ऐसे ही कह रहा है। आप एक बार पढ़ के देखिए, एक बार आप इसको अपने जीवन में उतार के देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है श्रीमद् भागवत गीता का या किसी भी धर्म ग्रंथ का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अभी धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो अभी मैंने सोचा है कि अब से मैं हर रोज़ एक श्लोक, अगर रोज़ नहीं हो पाएगा तो एक दिन छोड़कर एक दिन एक श्लोक ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए राधे राधे। कल के ब्लॉग में मैं एक श्लोक आप लोगों के लिए श्रीमद् भागवत गीता से चुन के अच्छा ऐसा श्लोक लेकर आऊँगी जिसे आप अपने जीवन में उतार सकें। तो राधे राधे और जय श्री कृष्ण। ईश्वर के बारे में आप जितनी भगवत चर्चा करें उतना ही अच्छा है। और अपने लोगों के आसपास सत्कर्म कीजिए, सद्मार्ग पे चलिए, सत्कर्म कीजिए और सभी खुश रखिए। राधे राधे।